एक भाई का सवाल है कि यदि यदि भाई कोई दो लड़के सेम मार्क्स पर है, जैसे कि 65 और 65, तो दोनों में से सिलेक्शन किसका होगा? वैसे ही तो भाई इसका सबसे आसान तरीका है। देखो, मान लेते हैं 65-65 वाले में तो दोनों का सिलेक्शन होगा, आपको भी पता है। सीसीए स्टूडेंट है, दोनों मान लो कि 40.40 हैं, 40.40 है, और कट ऑफ भी 40.40 ही है लास्ट। तो दोनों में से किसका सिलेक्शन होगा? तो गाइज आप लोग को मैं बता दूं, सबसे पहले उसमें जो रेलवे की तरफ से देखा जाता है कि एनएससी में उसका कितना नंबर है, उसको वहां से कितना नंबर मिला है, सीवीटी में दोनों में से स्कोर कितना किया है, करेक्शन सबसे ज्यादा किसका है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट कितना है और करेक्शन कितना है, यही चीज देख के उसके बाद बनता है। और नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर है, उसका शिफ्ट कौन सा था, हार्ड था या लो था, सारा चीज देखने के बाद उसके बाद जो उसमें से बेस्ट होगा उसका सिलेक्शन होता है। एक भाई का सवाल है कि सर मान लीजिए कि कोई सीसीए ओबीसी स्टूडेंट सीसीए यूआर स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर लाता है, तो वो सीसीए ओबीसी स्टूडेंट सीसीए यूआर स्टूडेंट का सीट लेगा या फिर अपने सीसीए ओबीसी ओबीसी का सीट लेगा? तो भाई उस पर डिपेंड करता है। आपका जो ओबीसी वाला है, अगर यूआर ओपन का जो कट ऑफ जा रहा है उससे ज़्यादा नंबर लाता है, तो ओबीसी वाला यूआर का सीट ले लेगा। अगर उससे कम नंबर लाता है और ओबीसी वाला सीसीए स्टूडेंट है, जो कि ओबीसी वाले से जो कैटेगरी होगा उसमें उसके बराबर का नंबर या उससे ज्यादा लाता है, तो वो ओबीसी में चला जाएगा। यही होता है, ठीक है। तो अगर अगर ओबीसी वाले को यूआर का सीट चाहिए तो यूआर से ज्यादा कट ऑफ या उसके बराबर का नंबर लाना पड़ेगा, तभी उसका सीट मिलता है। एक भाई का सवाल है, क्वालिफाइंग होने के बाद भी यूआर का स्टूडेंट 40 मार्क्स है, एसटी का 30 पे क्वालिफाइंग है, तो इनमें से पहले किसका सिलेक्शन होगा? तो भाई देखो, यूआर 40 नंबर ला रहा है, एसटी एससी और ओबीसी से ज्यादा 30 नंबर पे क्वालिफाइंग है, उससे मतलब नहीं है। अगर आप लोग सीसीए के स्टूडेंट हो और कट ऑफ 40 जा रहा है, तो 40 जा रहा है तो यूआर वाले का 40 है, तो 40 पे यूआर वाले का सिलेक्शन होगा। अगर कट ऑफ गिरते गिरते 30 तक आता है तो ओबीसी एसटी वालों का अगर 30 नंबर है तो उनका सिलेक्शन होगा। मतलब कि सबसे पहले यूआर वाले का सिलेक्शन होगा, क्योंकि एसटी एससी और ओबीसी तीनों से नंबर उसका हाई है। इसीलिए अगर ओबीसी एसटी एससी ये सब जो है 40 लाते हैं या 41 लाते हैं और यूआर वाले से ज्यादा है, तो पहले ओबीसी एसटी वालों का ही सिलेक्शन होगा। तो जिसका नंबर ज्यादा है उसी का सिलेक्शन होता है। सीसीए में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की तरफ से ऊपर से नीचे तक बनता है। तो ऐसा नहीं है कि 45 हो रहा है उसके बाद सीधे 30 पे आ जाएगा, बीच वाले 41-42 यूआर वालों को छाड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ऊपर से नीचे तक बनेगा, जो उस लिस्ट के बीच में आ गए। एक भाई का सवाल है, बच्चा ओपन में कैसे जाएगा अपना सीसीए कोटा छोड़कर, ये भी समझाना था साथ में। तो भाई सीसीए कोटा छोड़ के बच्चा तब जाएगा जब, जैसे कि पीईटी होने के बाद, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में जो नंबर कट ऑफ जाने वाला है यूआर का, जो ओपन वाले हैं, उसके बराबर जिस भी सीसीए स्टूडेंट का नंबर आएगा, जैसे कट ऑफ मान लो 75 जा रहा है ओपन का, अगर जिस जिस स्टूडेंट का एनएससी सीबीवीटी दोनों मिला के 75 जा रहा है, वो सारे के सारे ओपन में चले जाएंगे। उनका सीसीए में लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा, और जो वो चले जाएंगे तो उनका सीट जो खाली होगा वो दूसरे स्टूडेंट को नीचे में मिलेगा और कट ऑफ सीसीए वालों का डाउन होगा। ठीक है, समझ गए होगे वीडियो को। एक भाई का सवाल है, भैया मैं सीसीए कैंडिडेट है, मेरा सीबीटी एनएससी मिला के 47 बन रहा है, मेरा कोई चांस है? प्लीज बताएं। चेन्नई जोन है, मेरा ओबीसी से है, एग्जाम डेट 2 दिसंबर, सेकेंड शिफ्ट थी। तो भाई आपका 47 बन रहा है, आपका नॉर्मलाइजेशन में 2-3 नंबर बढ़ेगा, आप 50 के करीब में हो, आप सेफ हो। कट ऑफ 40 से 45 के बीच में ही फाइनल में जाने वाला है। फर्स्ट डीबी का नहीं बता रहा हूँ, फर्स्ट डीबी में 60 प्लस 55 रहेगा ये, पर 55 से सेकंड डीबी थर्ड डीबी आएगा, उसमें आप डाउन हो गए। आपका 47 है, 2-3 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन में कंफर्म बढ़ेगा तो आप 50 तक जा रहे हो, तो आपका चांस है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन भी होगा। एक भाई का सवाल है, सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट में नेम मुकेश प्रताप सिंह है, और जबकि 10th मार्कशीट और आधार कार्ड और बाकी के सारे सर्टिफिकेट में मुकेश प्रताप यादव है, इस प्रॉब्लम के लिए कुछ बताएं। तो भाई आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें जाके आप नेम नेम चेंज करें और मुकेश प्रताप यादव करवाएं।
क्योंकि आपका 10th का मार्कशीट सब चीज में अगर सेम है और एक जगह सिर्फ अलग है तो उसको ठीक करवा ले, नहीं तो नेम मिसमैच के कारण आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप ग्रुप डी के जो जॉब मिलने के चांसेस है उससे बाहर हो जाओगे। तो फटाफट आपको सबसे चीज करना है कि आपको दोबारा से कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवाना है और उसमें नाम चेंज करवाना है। अगर उसी कास्ट सर्टिफिकेट में नेम चेंज हो सकता है तो वो। एक भाई का सवाल है, मेरा ग्रुप डी 2024 वाले फॉर्म में ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट 1 ईयर 2 मंथ पुराना लगा हुआ है, डीबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? भाई एक चीज बता दूं, अगर आपका ग्रुप डी में जब आप फॉर्म भरे थे वो जो डेट उन्होंने बताया था सर्टिफिकेट के लिए ओबीसी का, वो उसमें रहता है कि इस डेट से इस डेट के बीच में रहना चाहिए। आपका उस डेट से उस डेट के बीच में अगर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप उस डेट से पार हो चुके हो और आपका उतना पुराना है तो आपको इशू होगा डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आपको रिजेक्ट करके बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको उस डेट से उस डेट के बीच में नहीं है तो आप नया जो है ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लो तो वो वैलिड हो जाएगा डीबी में। बट आप अगर ये करते हो कि पुराना वाला ही रखते हो और आपका उस डेट के बीच में नहीं है तो आप बाहर हो जाओगे। एक भाई का सवाल है, कट ऑफ डिसाइड कैसे होगा फिर अगर 10 वैकेंसी है और 10 लोग है और 10 लोग का सबसे कम नंबर लगेगा तो वो कट ऑफ होगा या नहीं? तो भाई देखो, कट ऑफ डिसाइड ऐसे होता है कि जैसे मान लो 10 सीट है, आपने जैसे बोला 10 सीट है और 10 सीट में एक बंदे का 60 है, एक का 59 है, एक का 58 है, एक का 57 है, या फिर 10 का 60 है, तो 10 का ऊपर वाले जो भी 10 होंगे उनका सिलेक्शन होगा। और 11वें नंबर पे अगर 60 उसका भी है तो उसमें भी चेक किया जाता है कि टोटल क्वेश्चन आपने कितना अटेम्प्ट किया है और आपका एक्यूरेसी कितना है उसके हिसाब से, और नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर कितना बढ़ा है, सब चीज मिला के उसके बाद ही रिजल्ट बनता है। तो उसके हिसाब से ही होता है। ठीक है। एक भाई का सवाल है, सर ये बताओ जब रिजल्ट आएगा तो हम सीसीए वालों को पता चलेगा ना कि हम पास हैं या फेल है, टेल मी प्लीज। तो भाई एक चीज बता दूं, अगर आप लोग का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे ऊपर हो तो आप लोग तो क्लियर पास हो, और सबका लगभग सभी का एनएससी में 30 नंबर आ रहा है, बहुत का पुराने वालों का 27 24 25 है। तो भाई अगर ओबीसी एसटी एससी हो, आप लोग 30 से ऊपर हो तो आप लोग क्वालिफाई हो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पास कर चुके हो तो आप पास हो। यूआर वाले का 40 है अगर, तो वो लोग भी पास है। ये बोलो कि अगर आपको सिलेक्शन लिस्ट में आने के लिए, पास तो आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही है, सिलेक्शन लिस्ट में अगर कट ऑफ 40 से 45 जा रहा है, 45 से 50 जा रहा है, उस रेंज में आप हो तब आपका सिलेक्शन लिस्ट में आएगा। पास होने से कोई मतलब नहीं है, आप पास ही हो जा रहे हो। और अगर आप जो रिजल्ट बनता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ऊपर के जितने भी सीट रहते हैं उतना से बनता है, तो आप ऐसे भी बाहर हो जाओगे। तो आपको पास होना सिर्फ नहीं है, आपको लिस्ट में आने के लिए आपको टॉप के जो भी जोन में सीट जितना रहता है उसके लिस्ट के अंदर में ही आना होगा। जैसे आपका 200 सीट है तो आप 200 के अंदर में आते हो तभी आपको जॉब मिलेगा, सिर्फ पास होने से और फेल होने से नहीं मिलने वाला है जॉब। एक भाई का सवाल है, मेरा ईमेल आईडी रिकवर नहीं हो रहा है, क्या करूं सर? 2024 ग्रुप डी के फॉर्म में वही आईडी डाली है, अगर मैं डीवी में जाता हूं तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी? भाई देखो, आप डीवी में जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आपको हो सकता है, देखो आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको एक चीज जान लो कि रजिस्टर्ड मेल और मोबाइल नंबर दोनों पे मैसेज आते हैं, प्लस में आपका अगर कॉल लेटर भी आता है ईमेल पे, जैसे कि आपका सिलेक्शन पूरा प्रोसेस हो गया, आपको कॉल लेटर एक मेल पे भी आता है और बाई पोस्ट भी आता है। अगर मेल पे आपका मेल नहीं रिकवर हो रहा है तो बाई पोस्ट आएगा, आप उसका भी यूज कर सकते हो। मेल पे आप लोग देखो, जैसे ही वहां से बाई पोस्ट निकलता है ना, आपको पहले ही मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। और बाई पोस्ट आने के बाद बाई चांस कभी कहीं 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 15-20 दिन भी अटक जाता है। वैसे तो आजकल पोस्ट ऑफिस सारा चीज तेज हो गया हुआ है, फास्ट फास्ट काम होता है, पर बाई चांस अटकता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका ज्वाइनिंग डेट भी पास हो जाएगा, आप ज्वाइन भी नहीं कर सकते हो। तो अगर फिर भी रिकवर नहीं हो रहा है तो आपको मैं बता दूं कि आप लोग को जब अगला अपडेट फॉर्म भरने जाओगे कोई भी फॉर्म, तो वहां पे अपडेट करने का रहता है, जाके प्रोफाइल में अपडेट करना है। अब तो हो चुका है, पुराना ईमेल आईडी नहीं रिकवर हो रहा, न्यू ईमेल आईडी बनाओ और उसमें डाल दो। ठीक है। एक भाई का सवाल है कि सर 2025 के ग्रुप डी 22,000 वाले सीबीटी में कितना स्कोर करें जिससे हम लोग का सिलेक्शन फिक्स हो जाए? एनएससी में 92 है, अजमेर जोन।
तो भाई आपको मैं बता दूं 22,000 पोस्ट वाले में इधर 6500 हैं, लगभग 7,000 के करीब में सीसीए वाले आउट हो जाएंगे। पर इस साल जो 24-25 में 25-26 में अप्रेंटिस कर रहे हैं वो लोग भी आने वाले हैं, ठीक है, जो अप्रेंटिस कर रहे हैं तो वो लोग भी जितना बाहर होंगे उतना ही अंदर भी इन हो रहे हैं। तो आपका सेफ स्कोर वही है। अगर आप लोग सीसीए हो, आप लोग का 90+ एनएससी में है, आप लोग को 30 नंबर वहां से मिल रहा है, तो आपको यहाँ 45 स्कोर करना होगा। 45 स्कोर करते हो तो आपका 2/3 होके 30 नंबर मिलेगा, 30 इधर से रहेगा, 60 रहेगा। आपका कोई आपका माई का लाल है ही नहीं कि सीसीए में 60 नंबर आने के बाद आपको बाहर कर दे। ओपन वालों का 70-75 जाता है, कभी कभी 60 भी जाता है, वो डिपेंड करता है। तो आप लोग का फिक्स है 60, मतलब कि 1000% कन्फर्म जॉब। एक भाई का सवाल है कि सर मैंने आधार में फोटो चेंज करवाया है, डीवी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, बताना। भाई आधार कार्ड में अगर आप फोटो चेंज करवाए तो डीवी में क्यों प्रॉब्लम होगा? भाई फोटो वैसे भी एज के साथ है ना, जैसे ही आप 18 साल 20 साल जाते हो तो फोटो अपडेट करने का वो लोग मांगते हैं, क्योंकि आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, आपका फेस चेंज होता है, आपको दाढ़ी आता है, आपको मूंछ आता है, आपका सब चीज चेंज होता है, बॉडी स्ट्रक्चर सब चीज चेंज होता है, तो लोग अपडेट करवाते ही हैं। हमेशा फोटो अपडेट, फिंगर अपडेट सब चीज करने के लिए आते रहता है टाइम टू टाइम। तो उसमें कोई डीबी में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हो सकता है कि आपका जैसे डॉक्यूमेंट जो आया हुआ है सीसीए का, एनएससी सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट, उसमें फोटो बच्चे का है प्लस में आधार कार्ड ले जा रहे हो उसमें चेंज है, तो हो सकता है अगर आपका फेस मैच ना करे तब इशू कर सकता है, बाकी कोई इशू। एक भाई बोल रहे हैं अरे भाई कट ऑफ का नहीं, रिजल्ट कब आएगा इसका वीडियो बनाओ। तो भाई रिजल्ट कब आएगा उसी के ऊपर चल रहा है। आज ट्विटर कैंपेन भी चल रहा है, देखो शाम तक हो सकता है कि रिस्पॉन्ड भी आए रेलवे मिनिस्टर की तरफ से। अगर रिस्पॉन्ड नहीं आता है तो फिर अगर रिजल्ट ही वो लोग जारी कर देते हैं तो हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। तो कोई फेक वीडियो बना के हम लोग को कोई फायदा है नहीं, क्योंकि फेक वीडियो बनाएंगे तो आप ही लोग आओगे कि रिजल्ट आया ही नहीं है, फेक वीडियो बना रहे हो। तो इसीलिए रिजल्ट का अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है कि आज शाम में ही आ जाए, हो सकता है कि कल आ जाए, परसों भी आ जाए। एक भाई का कमेंट है कि लास्ट कट ऑफ आपने कहीं बात ही नहीं की। तो भाई लास्ट कट ऑफ मैंने बताया है, हर बार बताया है कि लास्ट कट ऑफ जो हो सकता है फाइनल डीवी में जो सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आएगा उसमें 40 से 45 ही लास्ट डीवी में कट ऑफ रहेगा, मतलब फाइनल लिस्ट में कट ऑफ रहेगा, क्योंकि नॉन सीसीए पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनल लिस्ट में 40 से 45 रहेगा ऑल जोन। अब ये मत बोलने लगा कि मेरा ये चंडीगढ़ है, मेरा मुंबई है, मेरा बेंगलुरु है, ये सब कुछ नहीं, ऑल जोन का 40 से 45 के बीच में ही कट ऑफ रहे। एक भाई का सवाल है कि सीसीए का यूआर में अगर ओपन में जाते हैं तो ओपन वाले लिस्ट में नाम आएगा या फिर सीसीए में नाम आएगा? तो भाई उसमें देखो पहले तो जो डीवी के वक्त में लिस्ट आएगा उसमें सीसीए के अंदर में ही नाम रहेगा, बट जब डीवी वगैरह होने के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसमें क्या कट ऑफ रहता है उसके हिसाब से वो, अगर उसका मार्क्स ओपन वालों से ज्यादा है तो वो ओपन में काउंट कर जाएगा, अगर उसका कम है तो वो सीसीए में ही लिस्टेड होके और सीसीए में ही उसको जॉब मिलेगा, ठीक है। एक और भाई का सवाल है कि सीबीटी और एनएससी मिलाकर 60.67 सीआर मुंबई से चांस है। भाई आपका 100% चांस है, आपका जॉब रखा हुआ है। आप जैसे ही रिजल्ट आए जाके रेलवे वालों को बोलो मेरा मेडिकल सब चीज लो और रिजल्ट दो, ठीक है। एक भाई का सवाल है कि मुझे यार लगता है कि सीसीए की कट ऑफ 55-60 के आसपास रहेगी, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं इसके आसपास नंबर आ रहे हैं। तो भाई बहुत से बच्चे हैं जिनका इसके आसपास नंबर आ रहा है, पर ये एक चीज नोटिस किए हो कि क्या सारे बच्चे आप ही के जोन के हैं? नहीं ना, सब अलग अलग जोन के। मैं बोलता हूँ 50, 60, 65 भी ला रहे हैं, पर हर एक जोन में 50 से 60 ऊपर के बंदे हैं या 70 है, किसी किसी में 80 भी है, हो सकता है किसी में 100 भी हो कि 50-60 से ऊपर आ रहे हैं। पर भाई सिर्फ आपके जोन में 50 या 60 या 100 सीट ही तो नहीं है, आपके जोन में 400, 500, 300 सीट है। तो बाकी के जो बचे हुए सीट है उस पर किसका सिलेक्शन होगा? कट ऑफ वैसे नहीं बनता कि ऊपर के 100 बंदे हैं 60 तो 60 कट ऑफ जाएगा। सबसे लास्ट वालों का जो सीसीए में सिलेक्शन होता है, जैसे 40 नंबर जिसका या 45 नंबर, उसका सबसे लास्ट में सिलेक्शन हो रहा है। जैसे 409 सीट गुवाहाटी जोन में है, तो 409वां बच्चा जो होगा उसका जितना नंबर होगा वही होता है कट ऑफ, समझ गए, वही कट ऑफ होता है।
तो उसमें ये नहीं है कि आपको दिक्कत होगी। ठीक है, कट ऑफ 40 से 45 ही जाने वाला है, जो बात है।